जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष कृष्णन आपके यूट्यूब चैनल पर फिर हाजिर हूं। तो इस वीडियो में जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है फैक्ट्स अबाउट होली। तो चलिए बिना कुछ देरी के सीधे टॉपिक की बात करते हैं, यानी फैक्ट्स अबाउट होली पे बात करते हैं। तो फिर से आ गया है रंगों का त्योहार होली। तो मैं इस वीडियो में आपको उसके हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि हम लोग होली बनाते क्यों हैं। तो बहुत साल पहले एक राजा थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। वो बहुत ही क्रूर थे। उनके दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटा का नाम था प्रहलाद और बेटी का नाम था होलिका। तो जो प्रहलाद था वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। यही बात उसके पिताजी को अच्छी नहीं लगती थी। तो उसने अपने बेटे से कहा, हिरण्यकश्यप ने, कि अगर तुम विष्णु भगवान की पूजा करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को जिंदा जला दूंगा। तो उस समय वो डर के मारे हाँ बोल दिया, लेकिन आदत से मजबूर, इतना दिन से कर रहा है पूजा, तो बाद में उसने पूजा कर दिया विष्णु भगवान का। अब ये बात उसके पिताजी को पता चल गई, तो उसने सीधे उन्हें जलाने का ये प्लान बनाया कि उसे अब जलाना है। प्लान मतलब कि तो था ही, मतलब ऑर्डर दे दिया जलाने के लिए। तो उन्होंने होलिका के गोद में प्रहलाद को रखा और चारों तरफ से लकड़ी रख दिया और लकड़ी में आग लगा दी। और पता है उसके बाद क्या हुआ? प्रहलाद जिंदा बच गया, क्योंकि जलने से पहले उसने विष्णु भगवान की पूजा की थी। लेकिन होलिका जल गई। लेकिन होलिका जली तो जल गई, लेकिन सबसे जो बहुत खतरनाक जो चीज हुआ, जो सबको एकदम शॉक में डाल दिया, वो जली तो उसने एक भी चीख नहीं चिल्लाई, मतलब शांति से वो चली गई। तो इसके कारण हम लोग बनाते हैं होलिका दहन। तो इससे मैंने इंटरनेट पे देखा तो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ऐसे होली का शुरुआत हुआ था। और बहुत सारे मैथोलॉजी हैं, लेकिन ये जो है ये सबसे सुप्रीम माना गया। तो होली, अब तो हिस्ट्री के बारे में पता चल गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि भारत में आप होली का त्योहार बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारत नहीं बनता है, ये पूरे दुनिया भर में ये बनता है। तो मैं आपको कुछ कुछ कंट्री बताऊंगा जहां पे होली का त्योहार बनाया जाता है इंडिया के अलावा। तो पहला तो है नेपाल। नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, वहां पे भी होली का त्योहार बनाया जाता है। उसके बाद है मारुतीस में भी होली का त्योहार बनाया जाता है। फिर फिजी, पाकिस्तान और फिलीपींस और बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन ये अगल बगल में है तो मैंने इनका नाम आपको बताया। तो और बहुत सारे कंट्री है, ठीक है ना। ऐसा नहीं मानिए कि आप जहाँ जिस कंट्री से देख रहे हैं आप जानते हैं, आप मैंने नहीं बोला तो वैसा नहीं है, बहुत सारे कंट्री है, मैंने एग्जाम्पल दिया। अब होली, अब ये भारत में बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है ना कि पूरे भारत में इसको होली ही कहा जाता है। होली कहा मतलब कि हर जगह, हर स्टेट में इसका अलग अलग नाम है। आप कहीं का भी कुछ भी स्टेट लेंगे तो बहुत स्टेट की जगह पे होली नहीं कुछ और कहा जाता है। तो मैं आपको हर स्टेट के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो वहां पे होली को कहा जाता है लठमार होली, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में होली को कहा जाता है बसंत उत्सव। उसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तराखंड में, यहां पे कहा जाता है खादी होली। उसके बाद हम लोग चलते हैं गोवा में इसे कहा जाता है शिंगमो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पंजाब में कहा जाता है होला मोहल्ला, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं राजस्थान में इसे कहा जाता है रॉयल होली। उसके बाद मणिपुर में इसे कहा जाता है योसांग। उसके बाद केरला में इसे कहा जाता है मंचाल कुली। उसके बाद बिहार में इसे कहा जाता है फगुआ।
उसके बाद हम लोग चलते हैं असम। असम में इसे कहा जाता है फैग हुआ। बिहार में फग हुआ, ठीक है, यहाँ पे फैग हुआ, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ये दोनों जगह का एक ही नाम है, ठीक है ना, मतलब होली को एक ही नाम से पढ़ा जाता है जिसका नाम है रंग पंचमी। तो ये सब कुछ कुछ स्टेट थे जहां पे होली को कुछ और नाम से कहा जाता है। तो मैं आपसे कमेंट में आप जरूर डालिएगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ होली को क्या कहा जाता है। होली को होली कहा जाता है या फिर कुछ और कहा जाता है, या मैंने इनमें से कुछ बोला, इसके अलावा कुछ बोला जाता है, कमेंट में आप जरूर बताएं। और दूसरा मेन बात कि इस बार देखिए, अब लॉकडाउन तो लगा था पिछला साल, इस साल देखिए मार्च में फिर से जो कोविड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो मेरा आपसे विनती है कि आप अपने परिवार के साथ रहे, होली खेले तो बहुत अच्छा होगा, या फिर अपने सोसाइटी में खेले, बाहर जाके एकदम बहुत बड़ा फंक्शन करके वैसा ना करे। बहुत सारे स्टेट में तो लॉकडाउन भी लग गया होगा, ये भी आप कमेंट करिएगा कि आपके स्टेट में लॉकडाउन लगा है कि नहीं, और आप होली कैसे बना रहे, लॉकडाउन लगा है तब और नहीं लगा है तब। और मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि कोविड का जो गाइडलाइंस है उससे बच के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर होली बने तो बहुत अच्छा है। मास्क वास्क सब पहने, ठीक है, मतलब कि अपना सुरक्षा रख के होली बनाए। अब मैं आपको कितना भी कह दूं, होली तो आप जरूर बनेंगे, होली त्योहार है ऐसा कि आपको विवश कर देता है। और दूसरा बात, मैं 10th और 12th के बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आपका एग्जाम भी है तो आप होली बनाए तो उत्साह तो दिखाए, लेकिन अपना थोड़ा परीक्षा पे भी थोड़ा ध्यान रखे, ठीक है ना। मतलब क्या माने कि आप होली खेले तो अगला दिन उससे थोड़ा पढ़ाई कर ले, 2 घंटा खेले तो अगला दिन 2 घंटा खेल ले, क्योंकि होली खेलने का तो आपके पास थोड़ा टाइम नहीं लगा। तो इसमें भी आप थोड़ा दिमाग लगाए कि होली हुआ तो पूरा दिन होलियां नहीं खेलते रह जाए, ठीक है, थोड़ा लिमिट में खेलें, ठीक है। सबसे विनती है पहले लिमिट में खेलो, क्योंकि भाई आजकल उसमें केमिकल और रंग आ गया, जैसे आपका मुंह है आपसे तो कुछ भी हो सकता है ना। तो भाई आप एकदम अच्छा, मतलब कि जो नेचुरल कलर होता है उससे खेले, या बहुत लोग तो सब मिट्टी से खेलते हैं, उससे भी आप खेल सकते हैं। तो भाई ज्यादा कुछ मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन लास्ट में बस यही कि व्यूअर्स कृपया करके ध्यान दें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और शेयर उस अपने सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, रिश्तेदार सबको करें जिन्हें होली का हिस्ट्री के बारे में ना पता हो। तो वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई होगी, लेकिन वीडियो जरूरी थी। लास्ट में मैं फिर से कहता हूं कि भाई सुरक्षित से खेलिएगा होली, और लास्ट में कि हैप्पी होली।